वही मनाजिर मुझे नजर आए जो ज़मान पाक की कवरेज के दौरान हम लोगों ने देखे, जब इमरान खान साहब इस्लामाबाद में पेशी पर गए हुए थे और उनके घर को तोड़ा गया था। एग्जैक्ट उसी किस्म की एग्रेशन थी, एग्जैक्ट उसी किस्म की पुलिस की टोन थी, एग्जैक्ट वही रवैया था कि किसी भी कीमत के ऊपर परवेज इलाही साहब को गिरफ्तार कर रहे हैं। दरवाजे तोड़े हैं तो बच्चे थे, बच्चियां थी छोटी, वो नाइट सूट के अंदर बेचारी, और खवातीन जो है वो तस्बीहां हाथ में पकड़ के, अजीब वो दिलखराज से मनाजिर थे कि मिड 60s 70s की खवातीन है, हाथ में तस्बीहां पकड़ी हुई हैं, सर पे चादरें, वाइट उनके बाल हैं, और ये बेशरम जो है पुलिस वाले ठुड्डे मार रहे हैं आगे से, उनसे बदतमीजियां कर रहे हैं। और वो खवातीन सिर्फ एक चीज कह रही हैं कि यार तुम 4 दफा पहले इस घर की तलाशी ले चुके हो, वजह हुसैन साहब वाला घर जो है, 4 दफा तुम इस घर की तलाशी ले चुके हो, 5वीं दफा क्या परवेज इलाही साहब ने कहीं जमीन में से नमूदार हो जाना है कि अब तुम उनकी गिरफ्तारी के लिए हमारे घर की तलाशी ले रहे हो। जब सालिक और शाफे दरवाजे के अंदर खड़े में और दरवाजे के बिल्कुल बाहर से उनकी पुप्पी को पुलिस ने हिरासत में लिया और वो चुप करके वहां देख रहे थे। इन्हीं खातून के बारे में सालिक साहब ट्वीट करते हैं कि जी हमारे घर के ऊपर रेड हमारी उस पुप्पी ने करवाया। सबके कैमरास के सामने एंटी करप्शन ने, उनके एडिशनल डायरेक्टर ने, वकास साहब ने एडमिट किया कि भाईजान तमाम डिपार्टमेंट्स पाकिस्तान के अंदर, पंजाब के अंदर सियासी तौर पर इस्तेमाल होते हैं, अगर साबिक वज़राए आज़म इस मुल्क के वो महफूज नहीं है, उनकी फैमिलीज, उनकी चादर और चार दीवारी का तकद्दुस जो है वो महफूज नहीं है, आप और मैं तो बहुत आम से लोग हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सोहराब बरकत आपसे मुखातिब है। गुज़श्ता रात चौधरी परवेज़ इलाही के घर के ऊपर जो हमला हुआ, उसको जिस साफ़ी ने आई विटनेस किया है, जो सबसे पहले वहाँ पर मौजूद था, राय साकिब साहब हमारे साथ मौजूद हैं। साकिब साहब अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम सर। आप सर, गुज़श्ता रात हमने देखा कि आप आधी रात को वहाँ पर मौजूद थे। आपने क्या मनाज़िर देखे? सर आप सबसे पहले तो जब वो गेट की जो एंट्री पॉइंट था ना परवेज राय साहब के घर का, ये कंपाउंड है, इस कंपाउंड के अंदर 4 घर है, जावेद साहब का, शुजात साहब का, परवेज इलाही साहब का और वजाद साहब का, और 2 एंट्री पॉइंट्स हैं इसके। जिस एंट्री पॉइंट से पुलिस और एंटी करप्शन एंटर हुई है, जिस तरह बख्तरबंद गाड़ियों से उन्होंने गेट तोड़ा एंड ऑल दैट। एक और चीज मैं अपने नाज़रीन को बता दूं कि ये गेट और ये दीवार जो है, क्योंकि ये साबिका वजीर आजम का घर है, तो ये बॉम्ब प्रूफ है। जब शुजात साहब प्राइम मिनिस्टर थे उसके बाद जब सारे हालात चेंज हुए तो ये दीवारें और ये गेट जो है ये बॉम्ब प्रूफ कर दिए गए थे। तो अगर मुलाजमीन और जो स्टाफ है परवेज इलाही साहब के घर का वो कॉपरेट नहीं करता तो बख्तरबंद गाड़ी के साथ तोड़ के भी ये एंटर नहीं हो सकते। उस गेट के अंदर एक और गेट है जो गेट उन्होंने खुद से खोल दिया था, क्योंकि ये अब फ्यूरियस हुई पड़ी थी एंटी करप्शन एंड पुलिस, तो दे गेव देम एंट्री कि जी ये एंटर हो जाए। और जब हम लोग वहां पर पहुंचे ही हैं तो जोरले रोड के जो दोनों पॉइंट्स हैं उनको ब्लॉक कर दिया गया था, पुलिस की जानिब से सील कर दिया गया था। हमें भी अपने कार्ड दिखाकर आगे जाने की इजाजत दी गई, और जब आगे गए हैं तो एग्जैक्ट वही मनाजिर मुझे नजर आए जो जमान पाक की कवरेज के दौरान हम लोगों ने देखे, जब इमरान खान साहब इस्लामाबाद में पेशी पर गए हुए थे और उनके घर को तोड़ा गया था। एग्जैक्ट उसी किस्म की एग्रेशन थी, एग्जैक्ट उसी किस्म की पुलिस की टोन थी, एग्जैक्ट वही रवैया था कि किसी भी कीमत के ऊपर परवेज इलाही साहब को गिरफ्तार कर रहे हैं। अब हम तो वो सारा कुछ कवर कर रहे थे, लेकिन जो अजीब सी एक जो विजुअल हमें नजर आए वो ये थे कि एक फेडरल मिनिस्टर के घर का दरवाजा तोड़ा जा रहा है, जहां उसकी फैमिली है, जहां उसके बच्चे हैं, जहां उसकी बीवी है, और वो फेडरल मिनिस्टर बड़ा पोलाइटली, जिस तरह बंदा डरा हुआ नहीं होता पुलिस से एंटी करप्शन से, सालिक साहब डरे हुए उनको बता रहे हैं यार मैं फेडरल मिनिस्टर हूँ। तो भाई जिन्होंने रेड किया है उनको पता है कि ये फेडरल मिनिस्टर का घर है, उनको पता है कि आपके वालिद वजीर आजम थे, उनको पता है कि आपके चचा साबिका वजीर आला पंजाब थे, उनको पता है कि आपका कजन साबिका मिनिस्टर था मोनिस इलाही, उसके घर के ऊपर रेड किया। और उस रेड के दौरान उनको तशद्दुद का निशाना भी बनाया गया, उनको शीशे भी लगे, शाफे साहब को वो ब्लीड भी करते रहे, सालिक साहब को भी छड़ियां लगी, दरवाजे भी तोड़े गए। उसके अलावा वहां पर खवातीन को गिरफ्तार भी किया गया, और उन खवातीन को गिरफ्तार किया गया कि जिस घर की मिसाल हम लाहौर के जर्नलिस्ट नहीं, लाहौर के नहीं, पंजाब के नहीं, पाकिस्तान के लोग देते हैं। पंजाब पाकिस्तान के किसी खित्ते के बंदे से बात कर लें कि चौधरी जोहरलाई का खानदान, तो वो आपको एक चीज कहेंगे कि यार बड़ा वफादार खानदान है, यार यार चौधरी बड़े वफादार हैं। तो उस वफादार खानदान की खवातीन को हिरासत में लिया गया ऑन स्पॉट, और उनके वो भतीजे। ख़वातीन आज तक किसी साफ़ी ने, किसी बंदे ने देखा ही नहीं। नहीं देखा, नहीं देखा जी, बिल्कुल नहीं देखा, हमने नहीं देखा। जोरले हाउस जाते रहते हैं, जोरले रोड जाते रहते हैं, आज तक इन खवातीन में से किसी की शक्ल हमने नहीं देखी हुई थी। और कल बड़ी बदकिस्मती की बात है, क्योंकि मैं खुद एक छोटा सा जिम्मेदार हूँ, तो रात तो मैं वो कल्चर अंडरस्टैंड करता हूँ थोड़ा सा आम लोगों से ज्यादा। कल उन खवातीन की बेपर्दगी होती हमने खुद विटनेस की है, जब पुलिस ने गेट तोड़े हैं, दरवाजे तोड़े हैं, तो बच्चे थे, बच्चियां थी छोटी, वो नाइट सूट्स के अंदर बेचारी, और खवातीन जो है वो तस्बीहां हाथ में पकड़ के, अजीब वो दिलखराज से मनाजिर थे कि मिड 60s 70s की खवातीन है, हाथ में तस्बीहां पकड़ी हुई है, सर पे चादरें, वाइट उनके बाल हैं, और ये बेशरम जो है पुलिस वाले ठुड्डे मार रहे हैं आगे से, उनसे बदतमीजियां कर रहे हैं। और वो खवातीन सिर्फ एक चीज कह रही हैं कि यार तुम 4 दफा पहले इस घर की तलाशी ले चुके हो, वजाहत हुसैन साहब वाला घर जो है,
4 दफा तुम इस घर की तलाशी ले चुके हो, 5वीं दफा क्या परवेज लाई साहब ने कहीं जमीन में से नमूदार हो जाना है कि अब तुम उनकी गिरफ्तारी के लिए हमारे घर की तलाशी ले रहे हो। सो इस किस्म के मनाजिर थे। और वो सबसे दिलखराश वो विजुअल्स थे कि जब सालिक और शाफे दरवाजे के अंदर खड़े में और दरवाजे के बिल्कुल बाहर से उनकी पुप्पी को पुलिस ने हिरासत में लिया और वो चुप करके वहां देख रहे थे। I'm telling you, I swear to God, I'm telling you कि मैं तब एक्सपेक्ट कर रहा था कि सालिक और शाफे अंदर से बोलेंगे कि यार हमारी खवातीन को हाथ ना लगाओ, इनका क्या कसूर है। वो चुप करके तमाशा देखते रहे और वो खवातीन पुलिस एहलकार थी, उन्होंने खवातीन को बाजू से पकड़ा यहाँ से और वो उन्होंने बेचारे ने एक बाजू से उनको पकड़ लिया और दूसरे बाजू से ना उन्होंने अपने हाथ से आगे मुंह कवर किया हुआ था अपनी चादर से, जो पुप्पी है शाफे की और सालिक साहब की, उनको उन्होंने पकड़ा और वो लेकर उनको साइड पर चले गए। उससे भी मजे की बात ये कि उसके बाद उन्हीं खातून के बारे में सालिक साहब ट्वीट करते हैं कि जी हमारे घर के ऊपर रेड हमारी उस पुप्पी ने करवाया, जिनको गिरफ्तार किया गया, हिरासत में लिया गया, उनके बारे में ट्वीट कर रहे हैं कि जी हमारे घर के ऊपर रेड उन हमारी पुप्पी ने करवाया है। पर बड़े अजीब से मनाजिर थे कि उसको जितना भी सैड एंड सॉरी सिचुएशन कहा जाए, आप सियासत कीजिए, सियासत तो मुज़ाकरात की सुराग, मुझे लगता है कि मुज़ाकरात, बैठ के निगोशिएट करना, मुल्क को कौम को आगे लेके जाना, इस चीज का नाम सियासत था। लेकिन रिसेंट हमारे जो हुक्मरान है इन्होंने शायद टॉर्चर को, एग्रेशन को, हरासमेंट को, इस सारे जो फैक्टर्स थे इनको मिला के गालिबन सियासत का नाम दे दिया और अगर इसको सिविल मार्शल लॉ कहा जाए तो वो बिल्कुल बेजा नहीं। अच्छा साकिब साहब, एक चीज बताएं, आप सर मंजे हुए आप जर्नलिस्ट हैं, आप फील्ड के अंदर से रिपोर्टिंग करते हैं, पुलिस का एग्रेशन देखकर और ये जो रवैया है ये देखकर आपको क्या महसूस हुआ? ये पॉलिटिशियंस करवा रहे हैं या कहीं पर कोई बहुत ज्यादा गुस्से में है और वो अपना गुस्सा दिखा रहा है? एडिशनल डायरेक्टर जो एंटी करप्शन थे ना, उन्होंने हमारे, जब उन्होंने पहले 3-4 दफा आए, राइट लेफ्ट हो जाते थे, मीडिया से बात नहीं कर रहे थे, तो इवेंचुअली हम सबने उनको रिक्वेस्ट की कि यार हमें ऑपरेशन के अपडेट्स दे दें कि व्हाट आर द प्लान। तो वहां पर वकास साहब ने खुद से बोला एक चीज, हमारे एक जर्नलिस्ट है, उन्होंने पूछा कि जी क्या आप सियासी तौर के ऊपर इस्तेमाल हो रहे हैं? तो उन्होंने आगे से बोला कौन सा डिपार्टमेंट है जो सियासी तौर के ऊपर इस मुल्क में इस्तेमाल नहीं होता। सो हम सबके कैमरास के सामने एंटी करप्शन ने, उनके एडिशनल डायरेक्टर ने, वकास साहब ने एडमिट किया कि भाईजान तमाम डिपार्टमेंट्स पाकिस्तान के अंदर, पंजाब के अंदर सियासी तौर पर इस्तेमाल होते हैं, लिहाजा ये जो ऑपरेशन है, इसकी अगला जुमला तो यही बनता है कि लिहाजा ये जो ऑपरेशन इस टाइम चल रहा है यहाँ पे जोहरलाई रोड के ऊपर, ये भी सियासी ऑपरेशन था। एक और चीज मैं आपके तवज्जो से नाजरीन को बता दूं, जब वजाहत साहब के घर के ऊपर रेड किया गया चौथी दफा, लास्ट टाइम को 5-5:15 दिन के टाइम पे, फजर के अजानों के बाद, तो वहां पर खवातीन की रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा थी और वो खवातीन चौधरी की फैमिली की खवातीन नहीं थी, वो जोहरलाई रोड के रिहायशी जो है, बाकी उनके जो नेबर्स हैं, वो तमाम लोग उठकर बेचारे घरों से निकल के आ गए थे और वो वहां पर चीख रहे थे और वो रजिस्ट कर रहे थे। अब वो जो रिहायशी है, वहां के जो नेबर्स हैं, उनको भी पता था सबको कि मोहसिन नकवी साहब हमारे जो केयर टेकर सीएम है, उनकी रिश्तेदारी क्या है चौधरी के साथ। तो वो खवातीन भी, तमाम खवातीन जो नेबर्स थी चौधरी की और जो रजिस्ट कर रही थी, दरवाजे के बाहर खड़ी थी कि सिर्फ खवातीन एहलकार पुलिस के अंदर जा सकती हैं, हम चौधरियों के घर में मर्दों को नहीं घुसने देंगे। वो खवातीन नेबर्स चौधरियों के, वो तमाम खवातीन मोहसिन नकवी साहब के बारे में अलकाबाद बोल रही थी, क्योंकि सबने आते जाते देखा हुआ था, सबको पता था कि इसी घर के अंदर मोहसिन नकवी साहब आते थे, सबको पता था कि मोहसिन नकवी साहब इस घर के दामाद हैं और अब केयर टेकर सीएम है। सो वो तमाम के तमाम जिम्मेदार ठहरा रहे थे मोहसिन साहब को कि मोहसिन साहब करवा रहे हैं जो कुछ करवा रहे हैं चौधरी के साथ, क्योंकि वो इंटरनल रिफ्ट जो फैमिली की है वो बहुत सारे लोगों को पता है जो स्पेशली गुलबर्ग के और इस एरिया के रिहायशी हैं। सो वो एक अजीब से विजुअल, अजीब से मंजर थे कि एक साबिका वजीर आला, एक साबिका डिप्टी वजीर आजम, एक वजीर आजम साबिका, एक सिटिंग फेडरल मिनिस्टर, एक सिटिंग साबिका फेडरल मिनिस्टर और एक सिटिंग आपका करंट जो केयर टेकर सीएम है, उसकी फैमिली के ऊपर रेड हुआ, उसकी घर के ऊपर रेड हुआ। अच्छा सर, उसके बाद हमने टेलीविजन के ऊपर जो लाइव ट्रांसमिशंस देखी हैं, उनमें जो पंजाब के प्रोसिक्यूटर थे, प्रोसिक्यूटर जनरल पंजाब, उन्होंने कहा कि परवेज इलाही तो बेल के ऊपर है, लिहाजा बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टी के लोग इस ऑपरेशन को डिसऑन कर रहे थे, लेकिन उसके बावजूद तक लाया गया। अच्छा, डिसोन कर रहे थे तो ऑन स्पॉट भी हमें लोग पता है बार बार क्या कह रहे थे जो ऑपरेशन कर रहे थे, हम तो परवेज इलाही साहब को बताने आए हैं कि उनकी बेल मंजूर नहीं हुई इस एफआईआर के अंदर। और मेरा सवाल ही था ये वकास साहब से, बाकी लोगों से, मैंने कहा यार ये अच्छा तरीका है बताने का कि आप एक किसी के घर पे घुस के उसका गेट तोड़ के, उसके जहाँ रिहायश है, जहाँ उसकी बीवी है, जहाँ उसके बच्चे हैं, आप वो दरवाजे तोड़ के उसको ये बताने आए हो कि जिस बेल के बारे में तुम बात कर रहे हो उस एफआईआर में तुम्हारी बेल नहीं हुई। एंड ही वाज ब्लैंक। आगे से फिर हमारा मुंह देख रहे हैं, देखिए जी आप तो मीडिया के लिए मसाला इकट्ठा कर रहे हैं। मैंने कहा भाई हम तो वो दिखा रहे हैं जो हमें नजर आ रहा है कि तुम यहाँ मुलाजमीन को पकड़ रहे हो, 25 के करीब तुमने डिफरेंट घरों में से मुलाजमीन इकट्ठे कर लिए। काफ लीग के अपने बंदे गिरफ्तार हुए, शुजात हुसैन साहब की पार्टी के, सिटिंग मिनिस्टर की सालिक साहब की पार्टी के जो उनके फोन ऑपरेटर्स थे 4-5, वो टेलीफोन ऑपरेटर, उनका जो स्टाफ था सारा,
रिसेप्शनिस्ट उनके, वो गिरफ्तार हुए हैं, उनको तशद्दुद किया गया, उनको मारा गया, हमारे सामने मारा गया। सारा कुछ हमने रिकॉर्ड भी किया और चलाया। अच्छा सर, बड़ा मेहरबानी ये बताएं कि ये जो तादाद है पुलिस की, ये कितनी थी? तादाद हंड्रेड्स में थी, सैकड़ों थी, डजन से तो बहुत ज्यादा थी। बिकॉज जोरले रोड जो नहर से स्टार्ट होती है और राउंड अबाउट जो आता है जोरले रोड वाला, उसके ऊपर एंटी करप्शन और पुलिस की गाड़ियां थी सारी की सारी। कुछ मीडिया की हमारी गाड़ियां जो पहले चली गई थी वो चंद डीएसएनजीज होंगी। सो रफली मैं कह लूं, अगर रफली कोई कहूंगा, कोई काउंट तो नहीं किया, तो कि 50-100 के करीब होंगी मोबाइल वैन और एसपीज की गाड़ियां और डीएसपीज की गाड़ियां। सो पुलिस कोई हंड्रेड्स में थी, डजन में नहीं थी, अच्छा, सैकड़ों में तादाद। कुछ एक विजुअल जो हमने देखे हैं वहां पर चौधरी सालिक और शाफे मुस्कुरा रहे हैं, वो हंस रहे हैं जब वहां पर रेड हो रहा है। उसके बाद ये स्पेकुलेट होना शुरू हो गया शायद ओहदे बहुत ज्यादा बड़े हैं और खून सफेद हो गया है। नहीं जी, ये तो मैंने कल रात को भी वहां पे खड़े हुए कहा था कि अगर मैं होता और मैं आई एक्सपेक्ट कि अगर आप भी सुराब होते और आपकी खवातीन को यूं हिरासत में लिया जाता, आपके घर के यूं दरवाजे तोड़े जाते, जब आप एक हुक्मरान जमात के इत्तेहादी हैं, तो गालिबन आप और मैं भी दोनों निकलते वहां से, रिजाइन करते, कहते पीएम साहब थैंक यू वेरी मच, मैं आपका फेडरल मिनिस्टर था, मेरे घर के ऊपर आपने इस तरह का रेड करवाया, आपके दौरे इक्तदार के अंदर इस तरह का रेड हुआ है, मैं इस हुकूमत का हिस्सा नहीं रह सकता। मेरे घर की खवातीन को, बुजुर्ग खवातीन को जो मिड 70s की गालिबन होंगी, उनको हिरासत में लिया गया है, उनको थ्रेटन किया गया, उनको हरास किया गया है, हमारे बच्चे रात को चीख चीख रहे हैं घरों के अंदर और दरवाजे तोड़े जा रहे हैं। आई कैन नॉट बी पार्ट ऑफ दिस। आप ये सारी इज्जत, दौलत, शोहरत, हुकूमत किसके लिए होती है? फैमिलीज के लिए होती है, बच्चों के लिए होती है, खानदान के नाम के लिए होती है। जब आपके खानदान का नाम यूज स्टेक के ऊपर लगा हुआ है कि आपके घर तोड़ दिए गए हैं, आपके दरवाजे तोड़ दिए गए हैं, आपकी खवातीन को हिरासत में ले लिया गया है, तो उसके बाद आपने ओहदे क्या करने हैं? सालिक साहब ने फेडरल मिनिस्टर रह के उसके बाद क्या करना था? लेकिन ये मेरी और आपकी शायद एक आम पाकिस्तानी की सोच है, पता नहीं जो हुक्मरान होते हैं वो किसी डिफरेंट थॉट प्रोसेस सोच रहे होते हैं। सब पुलिस लाठियां मार रही थी, ठुड्डे मार रही थी, कुसुन्ने मार रही, ये किसे मार रहे थे? ये जी बहुत सारे लोग, जिस तरह मैंने आपको बताया कि नेबर आ गए थे जो वहां पे हमसाये थे ना चौधरीज के, वो बहुत सारे लोग आ गए थे जो रेजिस्ट कर रहे थे। और कुछ वकला हजरात भी थे, काफली के, माजी के काफली के और अब पीटीआई के वकला हजरात भी थे, जो सिर्फ बेल लेकर आए थे आमिर सईद राज साहब के साथ, जो एडवाइजर और लीगल एड है परवेज इलाही साहब की और मोनस इलाही साहब की। तो उनके साथ लोग थे और कुछ घर का स्टाफ था कि जो बार बार कह रहा था कि परवेज इलाही साहब नहीं है घर पे, जो सब घर पे नहीं है। तो जो बेचारे ये भी कहते थे कि परवेज इलाही साहब घर पे नहीं है, पुलिस वाले उनको भी वहां पर लाठियां लूटियां और जो ठुड्डे मुक्के, जो उनका एक रिवायती सा तरीका है, उससे उनकी तवाजो स्टार्ट कर देते थे। और तवाजो के बाद उनको यहाँ से गिरेबान से पकड़ के, या जो वो बेल्ट से नीचे से पकड़ते हैं उस तरह पकड़ के जाकर वैनों में डालकर गिरफ्तार करके ले जा रहे थे। बतौर साफी आपने आपने क्या महसूस किया और इससे पहले कभी ऐसे मनाजिर आपने देखे? देखिए, मुझे खुद पे लाठीचार्ज हुआ है अक्सर आउटडोर कवरेज में, मुझे भी मारा मुरा है उसमें आके। आई वाज नेवर थ्रेटेंड, मुझे कभी डर नहीं महसूस हुआ, या कभी होता है ना कि अनसेफ बंदा कहना कि यार क्या हो रहा है इस मुल्क के अंदर, कभी ये फीलिंग नहीं आती थी। जी। 2 दफा ये मुझे फीलिंग आई है कि जब इमरान खान साहब के घर के ऊपर धावा बोला गया, और नंबर 2 जब परवेज इलाही साहब के घर के ऊपर धावा बोला गया, कि अगर साबिक वज़राए आज़म इस मुल्क के वो महफूज नहीं है, उनकी फैमिलीज, उनकी चादर और चार दीवारी का तकद्दुस जो है वो महफूज नहीं है, आप और मैं तो बहुत आम से लोग हैं, हमारी फैमिलीज के साथ, हमारे बच्चों के साथ ये लोग क्या करेंगे? कल मेरे तो सारा टाइम वो उस लॉन के अंदर बैठे हुए, कि जिस लॉन के अंदर शायद ये वकास साहब और ये जो बाकी सुहेल जफर चट्टा साहब किसी जमाने में अपनी अपॉइंटमेंट के लिए या अपने किसी काम के लिए परवेज इलाही साहब के घर के बाहर लाइन में खड़े होते थे, कल इनके कांस्टेबल उस घर की चादर और चार दीवारी का तकद्दुस पामाल करके उनके ड्राइंग रूम्स के अंदर, उनके बेडरूम्स के अंदर जूते पहन के वहां पर जाकर लेटे हुए में नजर आए, उस लॉन के अंदर सो रहे थे कि पुलिस एहलकार। तो मुझे तो कल अल्लाह की जात से खौफ आया कि यार इस बंदूक के मुल्क में बर्ड्स आप और मैं लेटे हुए थे इनके बर्ड्स के ऊपर। नहीं नहीं, जो बाहर लॉन का फर्नीचर था, जो लॉन लॉन का का फर्नीचर था बाहर का, राइट। उसके अंदर पुलिस एहलकार सो रहे हैं, उसके ऊपर कोई जूते पहन के ऊपर बैठा हुआ है वहां पर, वो देवर चिलिंग लाइक इनका अपना घर है और उन्होंने किला पता कर लिया है और ये माले गनीमत है, और उसके ऊपर वो सारे लेटे हुए थे। मुझे तो कल अल्लाह की जात से बड़ा खौफ आया, डर लगा कि यार बड़ा गैर महफूज है हम सारे इस मुल्क के अंदर। राय साकिब साहब बहुत शुक्रिया सर देने के लिए। थैंक यू सर। थैंक यू सर, आप लोग अपने, थैंक यू।